राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। 1857 का विद्रोह से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, सीटेट एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं विजय प्रकाश पप्पू और आप देख रहे हैं बिहार ज्ञान चक्षु। आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष, साम्राज्यवादी शोषण की नीति, या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रचार? साथियों, इसका उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। आप जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग हुआ था, जिसे सैनिकों में असंतोष की भावना आ गई और उसने विद्रोह कर दिया। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न है, राज्यों की हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो साथियों, इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? तो साथियों, ऑप्शन है सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, साम्राज्यवाद की रक्षा, प्रजातंत्र शासन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो स्वरूप था वो क्या था? राष्ट्रीय था, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कानपुर के विद्रोह के नेता कौन थे? अजीमुल्ला खां, या नाना साहब, तात्या टोपे, या रंगोजी बापू? तो साथियों, नाना साहब कानपुर के विद्रोह के नेता थे और तात्या टोपे जो है बरेली के विद्रोह के नेता थे। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ, नाना साहब। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां कौन था? नाना साहब का मंत्री, जमींदार, वकील, या क्रांतिकारी? तो उत्तर होगा वकील। अजीमुल्ला खान एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे और 1857 ईस्वी के क्रांति में उनका बहुत अहम योगदान है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मंगल पांडे कौन थे? तो उत्तर होगा बैरकपुर छावनी के सिपाही। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे और मंगल पांडे ने ही 1857 के इस विद्रोह का शुरुआत किया था। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस रियासत में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा जगदीशपुर। यही जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर, जहां के नवाब थे, जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष के उम्र में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वही बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के नवाब थे, जमींदार थे और यहीं से विद्रोह का आरंभ हुआ था, इसी रियासत से। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ही बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक थे। सबसे बड़ा क्रांतिकारी यही थे, 18 वर्ष का, 80 वर्ष का। लक्ष्मीबाई कौन सी रियासत की शासिका थी? तो इसका उत्तर होगा झांसी। लक्ष्मीबाई को हम झांसी की रानी के भी नाम से जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम था मनु। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया? साथियों, तात्या टोपे भी 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक थे, क्रांतिकारी थे और इसके साथ अंग्रेजों ने क्या क्या? इन्हें फांसी दी गई थी। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, उन्हें फांसी दी गई थी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हमने पहले ही बताया कि कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो क्या था? तात्या टोपे ने। और बरेली के विद्रोह का नेतृत्व क्या? नाना साहब ने। हमारा उत्तर होगा नाना साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 12वां प्रश्न, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते हैं? तो सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो इतिहासकार हैं वो 1857 ईस्वी की क्रांति को
स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते हैं। चलिए अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या था? सैनिक था, सामंतवादी था, जन विद्रोह था या राष्ट्रीय संग्राम था? तो सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी के बाद सबसे पहला परिणाम क्या था? साथियों, जब 1857 की जो क्रांति भी थी, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि भारत में ताज शासन का प्रारंभ हुआ। तो हमारा उत्तर जाएगा, सुटेबल उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में ताज का शासन प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था वो 1858 के अंत तक ये पूरी तरह समाप्त हो गया था। और 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। वहाँ की जो महारानी एलिजाबेथ थी उसने कंपनी का शासन का अंत कर दिया और भारत में ताज शासन प्रारंभ हो गया। ये सबसे पहला परिणाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। जब सैनिक विद्रोह समाप्त हो गया, 1857 की क्रांति समाप्त हो गया 1858 के अंत तक, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और ताज शासन का आरंभ हुआ। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प नीति के रूप में भी जाने जाते थे और यही भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 ईस्वी के पहले बंगाल में किसका विद्रोह हुआ था? साथियों, 1857 ईस्वी के पहले बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सफलता की कामना करती है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूटेबल और चुने हुए प्रश्नों को लेकर हमने संग्रह किया है। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न स्क्रीन पे। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने मुगल वंश के किस शासक को अपना नेता चुना था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे मुगल वंश का और क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था और कहा था कि आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए और अंग्रेजों को भारत से भगाइए। तो उत्तर हमारा गया ऑप्शन नंबर ए के साथ, बहादुर शाह जफर। चलिए 20वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। सैनिकों के बीच असंतोष का कारण क्या था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा नए कारतूस का प्रयोग। जब लोगों को पता चला सैनिकों को कि चर्बी वाले कारतूस का जो उपयोग किया जा रहा है, तो चर्बी वाले कारतूस के कारण जो है सैनिकों में असंतोष की भावना हुई और जो है सैनिक लोग इसका विद्रोह कर दिए और जो 1857 की क्रांति का सूत्रपात हो गया। तो हमारा उत्तर गया नए कारतूस का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय नरेशों के बीच असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा राज्यों का विलय। जब राज्यों को अंग्रेज की कंपनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब विलय करना शुरू कर दिया तो भारतीय नरेशों, जो भारत के राजा थे, जो जमींदार थे उस रियासत के, उन लोगों के मन में जो है बड़ा असंतोष का भावना आ गया कि हमारा राज को विलय कर दिया, हमारा शासन कैसे होगा। तो असंतोष का जो मुख्य कारण था वो क्या हो गया? राज्यों का विलय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डलहौजी के समय सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों, डलहौजी के समय सैनिकों का जो विद्रोह है वो 1849 ईस्वी में हुआ था। उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेज सैनिकों की अजय शक्ति का पर्दाफाश कैसे हुआ? लोगों में पूरे जो है जनभावना थी कि अंग्रेज सैनिक कभी हारती नहीं है, उसका जो है पराजय नहीं होता है, परंतु वो भी पराजित हुआ।
इसका पर्दाफाश कैसे हुआ? तो क्रीमिया की हार से। जब अंग्रेज सैनिकों का क्रीमिया से युद्ध हुआ तो उसमें उसकी हार हुई और इससे पता चल गया कि अंग्रेज सैनिक भी अजय नहीं है, उसे भी पराजित किया जा सकता है। गुप्त सभा का आयोजन किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इसका उत्तर होगा सतारा के रंगोजी बाबू। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। गुप्त सभा का जो आयोजन है वो रंगोजी बाबू ने किया था, जो सतारा के रहने वाले थे। अगला बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 21 मई 1857 ईस्वी। जो सैनिकों ने आपस में विचार विमर्श किया था कि 21 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ कर दिया जाएगा, परंतु चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग हुआ, नए कारतूस का प्रयोग करने की जो बात आ गई, तो उससे सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही विद्रोह आरंभ कर दिया था और 11 मई को दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। तो तिथि निर्धारित थी क्या? 21 मई 1857 ईस्वी, लेकिन विद्रोह आरंभ हो गया था 10 मई 1857 ईस्वी को ही। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न, विद्रोह का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में नहीं पड़ा था? तो साथियों इसका उत्तर होगा पंजाब। पंजाब में विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों ने भारत के किस क्षेत्र से सैनिक सहायता ली थी? तो इसका उत्तर होगा पंजाब। आपने देखा कि विद्रोह का प्रभाव पंजाब में नहीं पड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पंजाब से सैनिक सहायता लेकर विद्रोह को दबाने का काम किया। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न 27वां प्रश्न, सर्वप्रथम विद्रोह का दमन कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा दिल्ली। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने दिल्ली में विद्रोह का दमन कर दिया था और उसके बाद भारत के अन्य जगहों में जहां विद्रोह की आंख भर गई थी वहां दबाने का प्रयास हुआ, परंतु सबसे पहले जो है विद्रोह को दिल्ली में दमन किया गया था। अगला बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहां भेजा गया? तो उत्तर होगा रंगून। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। वहीं इसकी जो है मौत भी हो गई थी, निधन वहीं पर हो गया था। बहादुर शाह जफर को भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी दफनाने के लिए। 1857 ईस्वी में सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था और जब अंग्रेजों ने देखा कि बहादुर शाह जफर उनका नेतृत्व करने को तैयार है, तत्पर है, कर रहा है, तो उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। चलिए अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1862 ईस्वी। बहादुर शाह को जब अंग्रेजों ने बंदी बनाकर भेज दिया रंगून, वहीं 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक थे उनका जो है मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को झांसी में सजा कब दी गई? तो साथियों भारत माता के इस वीर सपूत को 30 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी झांसी में। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कुंवर सिंह बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के नायक थे। इसकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों से कब युद्ध किया? 26 मार्च 1858 ईस्वी को। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आजमगढ़ में अंग्रेजों से कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को युद्ध किया था। अगला प्रश्न, किस ब्रिगेडियर के तोप के गोले से कुंवर सिंह का दाहिना हाथ विकृत हो गया? साथियों ब्रिगेडियर डगलस ने जो है गंगा नदी पार करते समय जो है कुंवर सिंह पर गोला दाग दिया था। उस गोले से कुंवर सिंह का दाहिना हाथ विकृत हो गया और उसी शिवबाजी घाट पर कुंवर सिंह ने अपना दाहिना हाथ को काट दिया और गंगा नदी को समर्पित कर दिया। बोला, हे गंगा माँ, हमारा ये हाथ आपको जो है समर्पित है। तो ब्रिगेडियर डगलस के गोली से कुंवर सिंह का दाहिना हाथ विकृत हो गया और कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर जो है गंगा नदी को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, गोली लगने के बाद भी कैप्टन लेफ्टिनेंट ग्रैंड की सेना को कुंवर सिंह ने कब पराजित किया? तो उत्तर होगा 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को
गोली लगने के बाद भी लेफ्टिनेंट ग्रैंड अपनी सेना के साथ कुंवर सिंह से युद्ध करने आ गया और कुंवर सिंह ने पूरी बहादुरी के साथ घायल होने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट ग्रैंड और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और लेफ्टिनेंट ग्रैंड को पराजित किया। इसलिए 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हम लोग जो है विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद संघर्ष के क्रम को किसने आगे बढ़ाया? इसका उत्तर होगा अमर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु जब 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी, तो उसके मृत्यु के बाद उस युद्ध को आगे बढ़ाया उसके भाई अमर सिंह ने। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण असर क्या हुआ? तो ये भारत में कंपनी शासन का अंत। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों, यह 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही जो है चुन कर आपके लिए संग्रह किया गया है। आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार के कंपटीशन वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने आपके लिए चुना है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगल पांडे ने अपने किस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो साथियों, इसका उत्तर होगा मेजर हुडसन। मेजर हुडसन को मंगल पांडे ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी के हत्या के आरोप में मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेजर हुडसन, जिसे मंगल पांडे ने गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया था। चलिए, विद्रोहियों सैनिकों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया? तो विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर 11 मई 1857 ईस्वी को कब्जा कर लिया। 10 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई उसके एक दिन के बाद विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कहा सभी विद्रोहियों में वही एक मर्द थी? तो इसका उत्तर होगा ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी विद्रोही हैं, उनमें एक मर्द थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। उसने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण, हिम्मत वाली। वो कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, जिसका बचपन का नाम था मनु और उसके पिताजी थे मोरोपंत तांबे। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा यह जन क्रांति है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो इतिहासकार हैं, उसने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक जन क्रांति है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा था 1857 का विद्रोह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस तथा सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली पर कब्जा होने के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया? तो जब दिल्ली पर कब्जा हो गया तो सैनिकों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया और बोला कि आप ही के नेतृत्व में हम लोग अंग्रेजों से लोहा लेंगे, आप हमारा नेता बनिए। तो दिल्ली के कब्जा के बाद बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है, मेरठ के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? तो मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया था। चूंकि टारगेट था उन लोगों का 21 मई 1857, परंतु नए कारतूस यानी चर्बी वाला कारतूस में असंतोष के कारण जो है सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही विद्रोह कर दिया था। मेरठ से ही जो 1857 की का जो है विद्रोह आरंभ हुआ था। उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है, कब पुनः संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो 1858 ईस्वी में। जब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह आरंभ हुआ तो ये विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरा चुनौती के साथ लिया और 1858 ईस्वी आते आते विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, दमन कर दिया गया और पूरे भारत पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया 1858 ईस्वी आते आते। तो हमारा उत्तर आया ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी। चलिए, अगला प्रश्न है,
मेजर हुडसन की हत्या कब हुई? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी। मेजर हुडसन की हत्या 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुई थी। मेजर हुडसन मंगल पांडे के अधिकारी थे और मंगल पांडे ने इसे गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 ईस्वी को। इसी की हत्या के आरोप में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब और तात्या टोपे का अहम योगदान है। बाबू वीर कुंवर सिंह तो बिहार के सबसे बड़े नायक थे 1857 ईस्वी की क्रांति का, परंतु इसमें मान सिंह जो है इसका कोई योगदान नहीं है। ये मान सिंह हमारा उत्तर गया कि मान सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं थे, परंतु तात्या टोपे, नाना साहब और बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये गलत कथन है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण विद्रोह हुआ था। ये गलत है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। विद्रोह जो हुआ था क्या था? ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है कारण था, परंतु सी कारण नहीं था, तो सी गलत है। 1857 ईस्वी का विद्रोह डलहौजी की हरब नीति के कारण हुआ, ये भी सही है। मुगल सम्राट के विशेषाधिकारों को समाप्ति के कारण विद्रोह हुआ, ये भी सही था। सैनिकों में असंतोष के कारण विद्रोह हुआ, ये भी सही था। परंतु अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण विद्रोह हुआ, ये गलत था। तो हमको पूछा है कि कौन गलत है, तो गलत कौन है? सी। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न। ईसाई पादरियों के द्वारा धर्म प्रचार के सिलसिले में असंतोष उत्पन्न होने का क्या कारण था? साथियों, हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना। ईसाई पादरी जो थे वो लोग अपना धर्म प्रचार तो करते थे, साथ ही साथ अपने धर्म प्रचार के साथ साथ वो हिंदू धर्म का अर्थात सनातन धर्म का और मुस्लिम धर्म का आलोचना करते थे, जिसके कारण लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो लोगों में असंतोष उत्पन्न होने का कारण था हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, 1850 ईस्वी में एनआई के किस यूनिट के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर होगा 66वें एनआई। 66वें के द्वारा 1850 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। चलिए हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, विद्रोह की सफलता के बाद किस राजा को पुरस्कृत किया गया था? उत्तर होगा हैदराबादी। जब विद्रोह समाप्त हो गया, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, 1858 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और संपूर्ण भारत पर फिर से अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों के अधिकार होने के बाद अंग्रेजों ने ऐसे रियासतों को, ऐसे ज़मींदारों को पुरस्कृत किया जो उसके विद्रोह में उनका साथ दिया था इस विद्रोह के दमन में। तो उसमें से एक थे हैदराबाद के नवाब लोग, तो इन्हें पुरस्कृत किया गया था हैदराबादी को। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर दें। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों हो सके तो आप हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ विभिन्न ग्रुपों में शेयर भी कर दें। इससे उन लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।